नमक। बहुत समय पहले की बात है। एक अमीर व्यापारी अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। वो बहुत ही अमीर था और उसे अपनी बेटियों से बहुत प्यार था। उस व्यापारी का नाम सैम था। तभी एक दिन, चलो क्यों ना मैं अपनी बेटियों की परीक्षा लूं कि कौन मुझसे कितना प्यार करता है। जो भी मुझसे जितना प्यार करता होगा मैं उसके हिसाब से ही अपनी जायदाद उन पर बांट दूंगा। आप कैसे हैं पापा, और आपने मुझे यहाँ अर्जेंटली क्यों बुलाया? बेटा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। पापा, मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ जितने आसमान में तारे होते हैं। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मेरी जितनी भी जायदाद मुंबई में है, मैं वो सारी जायदाद तुम्हारे नाम करता हूँ। धन्यवाद पापा। पापा, आप कैसे हैं? आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? देखो बेटा, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। पापा, मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ जितना समुद्र में पानी होता है। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और इसलिए मैं तुम्हारे नाम अपनी दिल्ली की प्रॉपर्टी करता हूँ। धन्यवाद। पापा, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? देखो बेटा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। पापा, मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ जितना खाने में नमक होता है। खाने में नमक तो बहुत ही कम होता है। इसका मतलब तुम मुझसे बहुत कम प्यार करती हो। तुम अभी क्या अभी मेरे घर से निकल जाओ। यह सुन तीसरी बेटी को बहुत दुख होता है, पर वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तीसरी बेटी को कहीं पे भी रहने के लिए जगह नहीं मिलती और वो चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाती है। वह उस जंगल में ही रहने लगती है। बहुत सालों बाद सैम अपने दोस्तों के साथ एक बीच पर जाता है। कुछ देर बाद सैम के दोस्त स्विमिंग करने के लिए चले जाते हैं। सैम को स्विमिंग करना नहीं आता था और इसलिए वो बीच पर अपने दोस्तों का इंतजार करता है। सैम बोर हो रहा होता है और वो बीच पर इधर उधर चलने लगता है और चलते चलते वो एक अनजान जगह पहुंच जाता है। कुछ देर बाद सैम अपने आप को एक जंगल में पाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? वो सही रास्ता ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर उसे सही रास्ता नहीं मिलता। तभी वहाँ पर उसकी तीसरी बेटी आती है। सैम ने अपनी तीसरी बेटी को बहुत दिनों से नहीं देखा होता और इसलिए वो उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता। अरे मैम, आप कौन हैं? क्या आप जानती हैं मैं कहाँ पे हूँ? क्या आप मुझे यहाँ से कहीं बाहर निकाल सकती हैं? मैं यहाँ गलती से घूमते घूमते आ गया हूँ। जी नहीं, मैं यहाँ खुद बहुत सालों से फंसी हुई हूँ, लेकिन मैं आपको अपने घर पे जरूर रख सकती हूँ। चलिए, आप मेरे साथ चलिए। सैम उसकी बात मानकर उसके साथ जाता है। सैम की तीसरी बेटी रोज उसे खाना देती और उसकी सेवा करती। तभी एक दिन सैम खाना खाते हुए, बेटी तुम खाना तो बहुत अच्छा बनाती हो, पर इसमें नमक क्यों नहीं डालती हो? तो क्या हुआ, आप खाना खाइए, वो तो स्वादिष्ट है बिना नमक के भी। तुम ये क्या कह रही हो? बिना नमक के खाने में कोई स्वाद ही नहीं होता है। उसी प्रकार अगर कोई आपसे नमक जितना प्यार करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपके बिना जी नहीं सकता। कहीं तुम मेरी तीसरी बेटी तो नहीं? हाँ, तुम ही मेरी तीसरी बेटी हो। जी हाँ, मैं ही आपकी तीसरी बेटी हूँ। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे तुम्हें पहचानने में गलती हो। चलो तुम मेरे घर चलो। जी पिताजी, मुझे यहाँ से निकलने का एक रास्ता पता है। सैम और उसकी तीसरी बेटी अपने घर की ओर चले जाते हैं। पिताजी, मुझे सिर्फ यहाँ शहर तक आने का ही रास्ता पता था। मैं बहुत दिनों से घर नहीं गई हूँ, इसलिए मुझे घर का रास्ता बिल्कुल याद नहीं है। तो मत करो बेटा, हम लोगों से रास्ता पूछ पूछ के घर चले जाएंगे। सैम और उसकी तीसरी बेटी किसी तरह घर पहुँच जाते हैं और राजी खुशी रहने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना शब्दों का असली मतलब जाने बिना क्रोध नहीं करना चाहिए।